हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 35 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहला मेथड आज डिस्कस करेंगे, कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है वो मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। मेरा नाम है श्री अंकित कैंप और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने एनपीवी के मेथड को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप मार्केट में जाते हैं, बैंकों से पता करते हैं, तो एक नॉर्मल बैंक आपको 10% की रेट पे एफडी कराने के लिए तैयार है। इसका मतलब आज अगर आपने ये 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो आफ्टर 1 ईयर आपको इसके 110 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए आपके अपने और 10 रुपए का इंटरेस्ट। ये 110 रुपए आप ये बोल सकते हैं कि ये 100 रुपए की फ्यूचर वैल्यू है। और इसको कहने का दूसरा तरीका ये है कि 110 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 100 रुपए। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। आपने प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 प्लस आई। तो अगर आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो 110 रुपए की है और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो दिस कम्स आउट टू बी 100 रुपीज। ये फॉर्मूले को आप याद रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला आगे जाके हम बहुत बार पढ़ेंगे। तो जब भी यह कोई भी इन्वेस्टर नेट प्रेजेंट वैल्यू को यूज करके डिसीजन लेता है तो वो बेसिकली क्या ढूंढ रहा है, वो निकालता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी प्रोजेक्ट की वो निकालेगा एनपीवी। एनपीवी कैसे निकालते हैं, आप सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो सारी इनकम की जो आपको उस प्रोजेक्ट से रिसीव होंगी, माइनस आप उसमें से कर देते हैं कि आपको उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या देनी पड़ रही है। इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो फंडामेंटल क्या है, जब भी आपको किसी प्रोजेक्ट से फ्यूचर इनकम जनरेट होती है, फ्यूचर इनकम आपको मिलेगी आने वाले सालों में, लेकिन जो उस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो रही है प्रेजेंट में। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है प्रेजेंट वैल्यू पे, लेकिन जो फ्यूचर इनकम होती है वो होती है फ्यूचर वैल्यू पे। तो दोनों को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, टीवीएम कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको। लेकिन बेसिकली आज का जो 100 रुपए है वो फ्यूचर के 100 रुपए के बराबर नहीं होगा। अगर आज आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में भी आपको 100 रुपए मिल रहे हैं तो ये दोनों चीजें कंपेरेबल नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि इस 100 रुपए की एक टाइम वैल्यू बनी है। समय के साथ इस 100 रुपए की वैल्यू में चेंजेस आते रहते हैं। तो आज का प्रेजेंट वैल्यू का 100 रुपए और फ्यूचर का 100 रुपए सेम नहीं है। और यहीं से हम डिसीजन लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। जो इस टॉपिक के अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है उसके अंदर सबसे पहले आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट से जो आपको इनकम जनरेट होगी वो फ्यूचर में जनरेट होगी। आप उस फ्यूचर इनकम की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यू नीड फ्यूचर इनकम। दैट इज जो भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट से आपको फ्यूचर इनकम कितनी जनरेट होगी। नाउ दिस फ्यूचर इनकम इज डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड वही प्रोसेस है जब हम इसको डिवाइड करते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो फ्यूचर इनकम इज डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपको मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अजम्पशन ये है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस है वो रिमेन कांस्टेंट। प्राइसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इसको कहने का दूसरा तरीका ये है कि ना ही आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, ना ही आपकी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है। नीदर देयर इज इन्फ्लेशन, नीदर देयर इज एनी डिफ्लेशन। इसको जो तीसरा तरीका और है कहने का, वो रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है बट ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि जो आपके मनी की परचेजिंग पावर है, जो रियल वैल्यू है आपके पैसे की, एक होती है मनी वैल्यू जो आपको एक्चुअली आपके पास कैश आ रहा है 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए। लेकिन उस 70,000 रुपए का जब आप मार्केट में जाके खर्च करते हैं तो ओवर द वैल्यू, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस 70,000 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती रहती है। उसको हम रियल वैल्यू बोलते हैं। तो रियल वैल्यू ऑफ मनी भी क्या है, दैट ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इट इज आर। आर क्या है, वो अमाउंट जो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। आई इज योर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू को निकालते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, हम अपने एग्जांपल से ही बात करते हैं। आज मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि फ्यूचर में मुझे 110 रुपए मिले। तो 110 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, 110 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू है जो मुझे आज इन्वेस्ट करनी है ताकि फ्यूचर में मुझे 110 रुपए मिले। दिस इज अ वेरी टिपिकल डेफिनेशन ऑफ योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर फ्यूचर इनकम, दैट कंसीडरिंग द फ्यूचर वैल्यू how much money you should invest today so that in the future you will get the exact same amount of money। और इसको निकालने का तरीका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज आर
अब आर क्योंकि किसी भी पीरियड में हो सकता है तो हम इसको एन से डिफाइन करते हैं। सो आर एन that is the expected income in your period n divided by 1 plus I raised to the power n, और यहीं से हमारे पास निकल कर आता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, टीपीवी बोलते हैं जिसको हम, ध्यान रखिए टोटल वैल्यू है, ये नेट वैल्यू नहीं है। सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है पहले साल में जो आपको रिटर्न मिलेगा R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, देन सेकेंड ईयर में जो आपको रिटर्न मिलेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर 2। क्यों? क्योंकि अब ये 2 साल आगे बढ़ गया, तो अब मुझे इसको डिस्काउंट करके 2 साल पीछे लाना है। तो 2 साल पीछे लाने के लिए मुझे 1 प्लस आई को स्क्वायर की पावर देनी पड़ेगी, प्लस R3 दैट इज आज इन्वेस्ट करूंगा तो तीसरे साल मुझे क्या रिटर्न मिलेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि अब मुझे इसको 3 साल तक पीछे लेकर आना है। एंड फाइनली आर एन दैट इज जो भी आपका जो फ्यूचर में जो भी एन पीरियड है, जो अभी आप तब तक आपको इस पे रिटर्न मिलेगा 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सो सिग्मा वेयर टाइम स्टार्ट फ्रॉम एन एंड गोज टिल एन, आर एन जो भी आपकी आर की वैल्यू है 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। ध्यान रखिएगा, इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में मैं आपको करके बताऊंगा इस चीज को, लेकिन जब भी आप टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं किसी भी होने वाली इन्वेस्टमेंट का, उसको निकालने का तरीका ये है R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई प्लस R2 डिवाइड बाय 1 प्लस आई का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, देन हाउ डू यू फाइंड आउट एनपीवी। एक बार अगर आपने टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, आप उसके अंदर से माइनस कर देते हैं अपनी कॉस्ट को, सो टीपीवी माइनस कॉस्ट गिव्स यू दी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, हाउ डू यू डू दी डिसीजन मेकिंग, बड़ा सिंपल है। मान लीजिए अगर आपकी एनपीवी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो निकलकर आई है वो कॉस्ट से बहुत ज्यादा है, तो आप ये बोलते हैं कि भाई प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। और दूसरी बात ये आप बोल सकते हैं कि भाई एनपीवी अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन कॉस्ट है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू अगर कॉस्ट से कम है तो यू शुड रिजेक्ट दी प्रोजेक्ट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर कुछ कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो हम प्रॉफिट के लिए नहीं करते, कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम अदर फैक्टर्स की वजह से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो सकता है हमें अपना नाम बनाना हो उस इंडस्ट्री के अंदर, या बहुत ही हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट से वो प्रोजेक्ट हमें मिला हो, तो उसके अलावा अगर वो प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो फिर आप ये देखिए कि एनपीवी जब तक आपकी 0 या 0 से ज्यादा है, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि जब तक एनपीवी पॉजिटिव है तब तक जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इज ऑप्टिमम। सो इन एनी इंडस्ट्री जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है और एनपीवी मेथड यूज किया जाता है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट से मिलने वाली फ्यूचर इनकम को R1 R2 R3 को हम डिस्काउंट करते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एंड हाउ डू डिस्काउंट इट, बाय यूजिंग दिस मेथड, यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहां से उठकर आ सकता है कि सर व्हाट इफ, ये फॉर्मूला तो तब है जब हर जगह पे R1 R2 R3 और Rn तक जो आपको प्रोजेक्ट से रिटर्न मिल रहा है वो क्या है, वो सेम है। बट व्हाट इफ दिस अमाउंट ऑफ R1 R2 R3 कीप्स ऑन चेंजिंग, तो तब भी ये फॉर्मूला हो सकता है, बस आप उसको एक समेशन फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअली वो चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन जो फॉर्मूला मोर और लेस वो सेम रहता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस एनपीवी मेथड विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए जो आपको मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिल रहा है 10% का, आपके जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है 1500 रुपीज, और इस 1500 रुपए को जब आप आज इन्वेस्ट करेंगे, आप इसको Y0 भी बोल सकते हैं कि Y0 पे जब आप इस 1500 को इन्वेस्ट करेंगे तो ईयर 1 के एंड में आपको 4500 450 450 पैसा मिलेगा 5 साल के एंड तक। तो जब आपने 5 साल तक 450 पैसा ऐड किया तो आपको देखने को मिला कि भाई 2250 रुपए मिलेंगे मुझे 5 साल के समेशन में। तो आप ये सीरियसली बोल सकते हैं कि सर देखो 1500 रुपए लगाने पड़ रहे हैं और 5 साल तक मुझे 2250 रुपए मिल जाएंगे, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं होती। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट कि भाई इस प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है वो निकालनी पड़ेगी। तो एनपीवी निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इस 450 को एक साल पीछे लेकर आएंगे, क्योंकि जो 450 रुपीज है ये मुझे मिल रहा है ईयर 1 के एंड में, ईयर 1 के एंड में। तो सबसे पहले मुझे इसको ईयर 0 पे लाना पड़ेगा, और ईयर 0 पे लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 1। यहाँ पे 1 की पावर क्यों लगाई है, क्योंकि पहला साल का ही है। सिमिलरली जब मैं सेकंड ईयर पे जाऊंगा तो पावर 2 हो जाएगी, 3 ईयर पे पावर 3 हो जाएगी, 4 ईयर पे 4 एंड 5 ईयर पे 5। रीजन क्या है, जितना जितना मेरा साल आगे बढ़ता जाएगा मुझे उतना ही उसको पावर के पीछे लेकर आना है।
तो 5 साल के एंड में जो मुझे 450 रुपए मिलेंगे, मुझे वो 5 साल पीछे लेकर आने हैं, इसलिए मैं उसको रेज़ टू द पावर 5 से डिवाइड करूंगा एंड देन आई मल्टीप्लाई इट विद द अमाउंट ऑफ मनी। ये जो 450 है, ये मेरा आर है, दिस रिप्रेजेंट्स माय आर एंड दिस 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 एंड 0.6 रिप्रेजेंट माय डिस्काउंटेड फैक्टर। तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 450 की प्रेजेंट वैल्यू। 450 मुझे 2 साल बाद मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। एंड व्हेन आई ऐड ऑल द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आर व्हिच आई एम गोइंग टू रिसीव इन दी गोइंग 5 years, तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 1705 एंड दिस रिप्रेजेंट माय टोटल प्रेजेंट वैल्यू। और फिर मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगा एनपीवी का, विच इज टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस दी कॉस्ट। तो अगर मुझे इस प्रोजेक्ट से हर साल 450 रुपए मिलते हैं आने वाले 5 साल तक, तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है 206। नाउ व्हेन आई कंपेयर माय एनपीवी विद माय कॉस्ट, तो मेरी एनपीवी कॉस्ट से कम है। देखिए मेरी एनपीवी पॉजिटिव तो है, लेकिन मेरी एनपीवी कॉस्ट से कम है। अब मान लीजिए कि ये 1500 रुपए मार्केट में मुझे ऑलरेडी 10% रेट मिल रहा है, करेक्ट। अगर मान लीजिए ये 1500 रुपए मैं मार्केट में लगा कहीं और इन्वेस्ट करता हूं, सो आई हैव डन सम कैलकुलेशन हियर आल्सो। ये जो पैसा मैं मार्केट में जाके इन्वेस्ट करूंगा, आने वाले 5 साल तक मुझे हर साल 10% का मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इफ आई डू सम बेसिक कैलकुलेशन कि ये 1500 रुपए अगर मैं किसी भी एफडी के अंदर लगा के रख देता हूं और 5 साल तक इस एफडी को तोड़वाता नहीं हूं, तो मुझे साल के एंड में 5 साल के एंड में 2415 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 915 रुपए का। तो भाई मैं ऐसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा क्यों लगाऊं जहां पे मुझे नेट में 206 रुपीज मिल रहे हैं। रादर आई शुड इन्वेस्ट इन अ नॉर्मल एफडी जहां पे मुझे 915 रुपए मिल रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये 450 नहीं है, दैट इज मुझे इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से 450 रुपए नहीं मिलेंगे। थोड़ा इसको बढ़ा के चेंज करके देखते हैं। अब मान लीजिए अगर हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 397.5 रुपीज मिल रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर अभी भी आपकी एनपीवी पॉजिटिव तो है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कॉस्ट और एनपीवी में ज्यादा फर्क नहीं है, वेयर माय कॉस्ट इज इक्वल टू माय एनपीवी। लेकिन क्योंकि मेरी एनपीवी अभी भी पॉजिटिव है, जब तक मेरी एनपीवी नेगेटिव नहीं हो जाती, अब मान लीजिए आई एम गेटिंग 350 रुपीज, अगर मैं 350 रुपीज लाके चलता हूं तो मेरी एनपीवी माइनस में चली गई, -173। यहां पे आके मैं ये बोलूंगा कि मेरे लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना वो नुकसान का सौदा है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, मेरी जेब से पैसा जाएगा, मेरी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मेरी एनपीवी कहीं भी पॉजिटिव होती है या मेरी कॉस्ट से ऊपर जाती है, मान लीजिए मुझे 800 रुपए आने वाले 5 साल तक मिलेंगे, तो अगर मैं सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं और उसको फिर एनपीवी निकालता हूं उसको यूज करके, तो आई एम गेटिंग 1533 रुपीज विच इज सब्सटैंशियली ग्रेटर देन माई कॉस्ट। सो ऐसा प्रोजेक्ट इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और आप एनपीवी मेथड यूज करते हैं, तो उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, जितनी भी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू रिसीव होगी, वो फ्यूचर वैल्यू 4000 रुपीज इज नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल टू माई प्रेजेंट कॉस्ट। रीजन क्या है, ये 1500 रुपए की जो कॉस्ट है वो आज हो रही है और ये 4000 रुपए मुझे आने वाले 5 साल तक मिलेंगे। तो एनपीवी का मेथड क्या बोलता है कि आप सबसे पहले इस 4000 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करिए, और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप उसको डिस्काउंट करिए आपके मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एंड आफ्टर यू डिस्काउंटेड विद द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू गेट द टोटल प्रेजेंट वैल्यू, और फिर उस टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से आप अपनी कॉस्ट को निकालिए, और ये दोनों कंपेरेबल है क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू भी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू भी आज की वैल्यू है, और ये जो मेरे 1500 रुपए कॉस्ट है वो भी आज की वैल्यू है। एंड देन व्हेन यू फाइंड आउट द एनपीवी, आप क्या यूज करिए, आप अपना मेथड यूज करिए। अगर आपका एनपीवी कॉस्ट से ज्यादा है तो बिना सोचे समझे आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बेनिफिट ही करेगा। लेकिन अगर आपकी एनपीवी कॉस्ट से कम है तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने इस कॉस्ट को भरने के लिए मार्केट से पैसा भी उठाया है, तो वो पैसे के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा आपकी एनपीवी से, तो एक तरह से आप नुकसान में ही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई हमें जो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत दूसरे रीजन भी है, सिर्फ पैसा कमाना रीजन नहीं है। हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट हमें किसी मार्केट के अंदर एंट्री दे दे, हो सकता है वो प्रोजेक्ट मेरे लिए मेरे प्रेस्टीज का सवाल हो। तो हम ये देखते हैं कि जब तक एनपीवी आपकी पॉजिटिव है, एज लॉन्ग एज योर एनपीवी इज पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, जब तक आपकी एनपीवी एक पॉजिटिव है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिजायरेबल नहीं है। डिजायरेबल वो होता है जहां पे मेरी एनपीवी कॉस्ट से ऊपर चली जाती है। तो दिस इज हाउ यू यूज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एनपीवी मेथड आपको समझ में आया होगा। If you did, please like, share and subscribe to my channel. And if you guys are interested in marketing videos,
Then I have a separate playlist for that also. Do check it out. Thank you so much for watching.